जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी को राम राम, गुड इवनिंग सभी को। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, इसी मोटिवेशन के साथ एक आज नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कोचिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन या ऑफलाइन, हु इज़ द बेस्ट, आज उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोचिंग अपने आप में बेस्ट हैं। ऑनलाइन उनके लिए बेस्ट है जो गांव में रहते हैं और जहां लाइब्रेरी की सुविधाएं हैं, या शहर में भी रहते हैं लेकिन वहां पर लाइब्रेरी की सुविधाएं हैं, या फिर आपके पास ऐसा पर्सनल कोई रूम है जहां पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गांव में क्या रहता है, हल्ला गुल्ला होता रहता है, और दूसरी चीज़ है कि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए उस समय, ऐसा कोई रूम हो। पहले हम ऑनलाइन में बात करेंगे। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप एक कोचिंग लीजिए प्रॉपर। अगर आपके 8-10 किलोमीटर के रेंज में अगर आपके कोई लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी हर जगह खुल ओपन हो रहा है, लाइब्रेरी है, ये मैं वो बात बता रहा हूँ गांव से करने वाला। तो शहर में तो लाइब्रेरी होता ही है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। 6 घंटे 12 घंटे की लाइब्रेरी होती है, और आराम से लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करिए। आप जो है 6 घंटे 12 घंटे जो भी आपको जितना कर सके उतना आप पढ़ाई करिए। उसके बाद जो है ऑनलाइन कोचिंग लाइब्रेरी में ही करिए। जो है लाइब्रेरी से करने के फ़ायदे क्या हैं ऑनलाइन कोचिंग की, आपको वहाँ पर फ्री वाईफाई मिल जाती है, साथ ही साथ वहाँ पर हमेशा लाइट की व्यवस्था रहती है, एसी वगैरह लगी रहती है, और आराम से किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठकर आप एक बढ़िया सी पढ़ाई वहाँ पर कर सकते हैं। ये ऑनलाइन का ये तजुर्बा है। अब बात करते हैं ऑनलाइन में। सर, मटेरियल हम किस तरह से इकट्ठा करें, तो हमें मिलता रहता है, तो आप पीडीएफ निकलवा के उसका एक प्रॉपर फाइल बनाइए। अब फाइल में जो है अपना जो है उसमें सारा कुछ जो पीडीएफ आप निकलवाते हैं उसको निकाल के रखिए। सपोज दैट आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या तरीका है, आप पीडीएफ तो निकलवा ही लीजिए लेकिन एक एटलस अपने पास रख लीजिए। एटलस अपने पास जब आप रखेंगे और सामने सर पढ़ा रहे हैं तो आप एटलस में अपना मिलाते रहिए। जो 250 रुपये का एटलस आता है, ऑक्सफोर्ड का एटलस जो है सबसे बढ़िया होता है। तो आप जो है एटलस में अपना सामने सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ से अपना जो है मिलाते रहिए। सपोज दैट आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप लक्ष्मीकांत अपने पास रखिए। लक्ष्मीकांत आप पलटिए, देखते रहिए कि हाँ सर क्या सही पढ़ा रहे हैं क्या गलत पढ़ा रहे हैं, आपको खुद समझ में आएगा। यहाँ से लाइन मिलाते रहेंगे, सामने स्क्रीन पे चल रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, आपको पूरा चीज़ एकदम कंठस्थ होता जाएगा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप नोट्स प्रॉपर बनाइए। प्रॉपर एक बार नोट्स बना लेंगे तो कोई दिक्कत ही होने वाली नहीं है। अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, तो आराम से आप नोट्स बनाइए, आप ज़्यादा बुक के पीछे मत भागिए। मगर जैसे कि आपको इतना तजुर्बा नहीं रहेगा कि लक्ष्मीकांत में मुझे कैसे क्या करना है, तो वो आप अभी साइड में रखिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप किसी बुक को मत उठाइए। ये जो मैंने बताया तरीका, ये उसके लिए है जो दोबारा तैयारी करे, पहले से थोड़ा उसका बेसिक ठीक है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो प्रॉपर नोट्स जो सर बनवा रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिए। साथियों, ऑनलाइन की कोचिंग बहुत बढ़िया होती है। सर जो पढ़ाते हैं बिल्कुल उसको ध्यान से, अगर आप पूरा एकदम ध्यान से सुनेंगे तो कोई डाउट रहेगा ही नहीं। और आपको बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन में आजकल बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी आ रहे हैं। ऑनलाइन के फ़ायदे क्या हैं? ऑनलाइन के फ़ायदे ये हैं कि आपको कंटेंट ज़्यादा मिल जाते हैं और कम समय में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एकदम बढ़िया सा डिजिटली है हो गया है, तो अच्छी तरीक़ों से यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि सर डाउट हम कहाँ कैसे क्लियर करेंगे? तो डाउट का हर कोचिंग का एक डाउट सेशन का एक रखा जाता है लाइव। और पहला ये रहता है, दूसरा ये रहता है कि डाउट सेशन का एक अलग टेलीग्राम ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है। ऐसे तरह तरह के ग्रुप बनाए जाते हैं कोचिंग की तरफ से। जिसने भी एडमिशन लिया है उसमें उसको जोड़ा जाता है, वहाँ से अपने आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको सही बात बताऊँ, अगर आप ध्यान से जो सर पढ़ा रहे हैं अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे, आराम से ध्यान से उसका नोट्स बनाएंगे, तो कोई डाउट हमें नहीं लगता कोई डाउट रहेगा। ऑफलाइन में आपको डाउट हो सकती है। ऑफलाइन में क्या रहता है कि अब जो लड़के रहते हैं उसमें जो काफ़ी संख्या में, क्योंकि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो हम आपको विश्वास नहीं होगा, 1200 लड़के एक बैच में रहते हैं। वहाँ पर आप प्रश्न नहीं पूछ सकते बीच में। अगर आप बीच में खड़े होंगे तो डिस्टर्बेंस होता है, उसमें 5 मिनट उसमें नुकसान जाता ही जाता है। तो इस तरह से डिस्टर्बेंस होता है। और ऑनलाइन में क्या है कि आप बिल्कुल एक वही वीडियो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, इस तरह से आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। अब मैंने बुक के बारे में बता दिया।
और वो मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बुक के बारे में सारा कुछ बताने वाला हूँ कि अगर आप जियोग्राफी का बुक ले रहे हैं तो किसका लेंगे, पॉलिटी का, मैथ का, हिंदी का, रीजनिंग का, वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगा, वो अलग विषय है, ये अलग चीज़ है। अब बात आती है ऑफ़लाइन की। ऑफ़लाइन में क्या रहता है सर, ऑफ़लाइन में आपको कोचिंग के पास आना पड़ेगा। 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर रेंज में आप रूम लेंगे। सपोज़ दैट आप इलाहाबाद में आप आना चाहते हैं तो आप प्रयागराज में आइए, ऑफ़लाइन कोचिंग करिए। ऑफ़लाइन कोचिंग करने का तरीका ये है, पहले मैं फ्रेशर वालों के लिए बताता हूँ। पहले आप जब यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी कोचिंग में एडमिशन कराने से बचें थोड़ा, जैसे यहाँ पर नामी गिनामी बहुत सारे कोचिंग हैं, उसका नाम नहीं लेंगे, वहाँ पे आप जाने से बचें। छोटी छोटी जो नई नई संस्थाएं खुल रही हैं वहाँ पर आप जाइए, और वहाँ पर क्या रहेगा, जो नई नई संस्थाएं खुलती हैं वहाँ पर आपको बेसिक से पढ़ाते हैं, समझाते हैं बढ़िया सा, और आपको एक एक बच्चों को ध्यान देते हैं। उसमें अच्छा क्या रहता है कि 50 लड़के, मुश्किल से 100 लड़के, बस 50 लड़के, 60 लड़के, कभी कभी 25-30 का बैच रहता है। उसमें सभी टीचर को जो ध्यान रहता है वो सभी स्टूडेंट पे रहता है। तो वहाँ पर आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं और आपको चीज़ों को अच्छी तरह से बताया जाएगा आराम से। क्योंकि कोचिंग वालों की कोशिश क्या रहती है, अगर हम नया संस्थान खोले हैं तो हमको इसको और ऊपर तक ले जाना है, तो इसलिए वो बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि बच्चों का सिलेक्शन होगा तो हमारा नाम होगा। इस तरह से आप बड़ी कोचिंग में जाने से बचें, और छोटी कोचिंग में अगर फ्रेशर हैं तब तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। और कोचिंगों में जो चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, आप कहीं इधर उधर मत भागिए कि मैं कटरा से जाके कोई बुक ले लूँ, मैं कहीं से और कोई बुक आ रहा है वो उसको ले लूँ, नहीं, ये सब गलती आप मत करिए। जो सर पढ़ा रहे हैं, जो आप उसको प्रॉपर नोट्स बनाइए, वही चीज़ आप जो पढ़ा रहे हैं वही रिवीजन करिए, वही तैयार करिए। इससे आपका बेसिक बहुत ही अच्छी तरह से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब आता है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि एक कोर्स 7-8 महीने लगता है। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है उसके बाद आप लाइब्रेरी लगवाइए। लाइब्रेरी लगवाइए 6 घंटे 12 घंटे, मैंने आपको बता दिया, यहाँ लाइब्रेरी आसानी से मिल जाता है। 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये ऐसे मतलब मिल जाएगा आपको लाइब्रेरी। तो आप प्रॉपर लाइब्रेरी लगवाइए और एक बुक खरीदिए, जो आपको मैथ में अच्छा बुक लगे वो बुक खरीदिए, और नोट्स, और उसी से आप बार बार रिवाइज़ करिए। और कोचिंग वाले तो अब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशन भी कराते हैं, और जहां आपको डाउट लगे तो आप प्रैक्टिस सेशन भी उसी टीचर से करिए जिस टीचर से आपने ऑफलाइन पढ़ा है, उसी टीचर से आप डाउट सेशन भी आप यहां से ले सकते हैं। इस तरीके से ये तरीका होता है तैयारी करने का। और ऑफ़लाइन में एक चीज़ और क्या बढ़िया होता है, देखिए मैंने ऑनलाइन के बारे में बता दिया, हर ऑनलाइन और ऑफ़लाइन का एक अलग अलग जो है खूबियाँ हैं। ऑफ़लाइन में क्या हुआ कि जैसे आप क्लास में नहीं पूछ पाए, बहुत लड़के रहते हैं हताश, मतलब क्लास में खड़े ही नहीं होते, ये रियल है, ये क्लास में नहीं खड़े होंगे, उनको शर्म आती है। तो क्या रहता है कि जैसे टीचर पढ़ा चुके हैं तो आप बाहर जाइए, टीचर से आराम से बात करिए, सर ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आया है, ये चीज़ कैसे होगा, तो आराम से आप टीचर से वहाँ पर अटैच हो सकते हैं, तो वहाँ पर पूछ सकते हैं, तो टीचर आप पे बिल्कुल ध्यान देगा। इस तरह से ऑफ़लाइन का फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ऑफ़लाइन में सब मैटर मिल जाता है, मार्केट में क्या चल रहा है इस समय, क्योंकि डाउट सेशन और टेस्ट सीरीज़ ये सब हफ्ता 10 दिन में ये सब चलता रहता है। ऑफ़लाइन कोचिंग में मार्केट में इस समय क्या चल रहा है, क्या स्टैंडर्ड है, अगर सपोज़ दैट 500 लड़के हैं, 500 लड़के टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या रैंक है, ये चीज़ वहाँ से आप बिल्कुल कंठस्थ कर सकते हैं। तो ये सब फ़ायदे हैं ऑफ़लाइन के। और ऑफ़लाइन में मटेरियल आपको कहीं बाहर से नहीं लेना होता है, सारा कुछ आपको कोचिंग में ही प्रोवाइड करा दी जाती है। ये सब चीज़ें बहुत सारे फ़ायदे हैं ऑफ़लाइन के, और ऑनलाइन के सब अलग अलग फ़ायदे हैं। इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑफ़लाइन में और ऑनलाइन में मैंने आपको बता दिया कि उसमें अंतर क्या होता है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप इलाहाबाद, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर कहीं बाहर जाकर तैयारी करें, कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है आपका माइंडसेट क्या काम करता है, आप क्या सोचते हैं। अगर आपके मन में मोटिवेशन है, अगर आप सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ करना है, तो आप चाहे घर पे रहें या बाहर रहें, आप हर जगह से वो कर सकते हैं। लोग बाहर क्यों जाते हैं? माहौल के लिए, मुझे एक माहौल मिल सके, इसलिए लोग बाहर जाते हैं। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वहाँ से अपना आराम से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि
जो ऑनलाइन में भी रहता है वो सारे मटेरियल आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे मिल जाते हैं, बुक वगैरह हर चीज़ अब तो घर तक पहुंच जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वहां से कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बढ़िया बुक के बारे में कि कौन सी बुक किस राइटर का लेंगे जो आपके लिए बढ़िया होगा। और एक दिन मैं एक वीडियो लाने वाला हूं जो 30 दिन में लेखपाल बने, 30 दिन में यूपीएसआई बने, 30 दिन में वीडियो डी एग्ज़ाम निकाले, या कुछ भी ऐसा मतलब जो मार्केट मिलता है उससे बिल्कुल आपको बचना है। और एक राइटर बहुत ज़्यादा नामी गिनामी है, लास्ट में उसके हंत आता है, पूरा नाम नहीं लेंगे, आप समझ गए होंगे। तो वो बुक बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, अगर वो बुक लेने से बचें। फिलहाल ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं ऐसे बारी बारी से आपके सारे डाउट सेशन जो भी एक छात्रों के मन में रहते हैं, क्योंकि मैं भी जब शुरू में यहाँ इलाहाबाद में आया था तो मुझे किसी ने बताया नहीं था ये चीज़ें, कोई यूट्यूब पर भी ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है। मैं बिल्कुल ज़मीनी स्तर के आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और बिल्कुल आप इसी तरह से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये चैनल आपका है, बिल्कुल किसी तरह का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खुल के जो बोलना है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, ताकि बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो भाई हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मदद मिल सके, फ़ायदा मिल सके। चलिए ठीक है, आप लोग आराम से खाना पीना खाइए, सोइए। गुड नाइट सभी को। नमस्कार।